एपिसोड नंबर 15 की स्टार्टिंग होती है और मनी कह रही होती है, जिंगयाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो कहता है, मैं बस बाजू वाले स्टूडियो में काम कर रहा था और मैंने सोचा कि चलो मैं तुमसे मिलकर आ जाऊँ। और फिर वहीं पर एक लेडी कहती है मनी को वो देखने के लिए आए हैं, तो चलो हम उनको थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। और वहीं मनी उनकी ये बात सुन ब्लश करती हुई कहती है, जाओ कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। और फिर जिंगयाई आगे कहता है, कल उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना मनी। तब वो कहती है, नहीं, वो हाई स्कूल की मेरी करीबी अच्छी दोस्त है और कल हम क्लास रियूनियन में गए थे। तब वो कहता है, अच्छा ये बात है, और मैं तो ये सब सोचकर पागल हो रहा था। और वैसे भी मिस्टर लूरेंग तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो कौन ही तुमको चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा। और मैं ये साफ देख पा रहा हूँ कि उन्हें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा परवाह है। सच में वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लेकिन तब भी तुमको सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा अमीर और पावरफुल परिवार से आता है और उसके जैसा व्यक्ति अरेंज मैरिज कुछ कारण से या कोई पॉलिटिक रीजन की वजह से करता है। और अगर वो तुमसे कभी कहता है कि उससे तुम में इंटरेस्ट है, तो इसका साफ मतलब ये है कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है। इस सब के पीछे उसका कुछ स्वार्थ है। लेकिन तब भी मिस्टर लूरेंग मुझे नहीं लगता कि इस तरह के व्यक्ति है। ये कहकर वो हंसने लगता है। तब मनी कहती है, हाँ, और वैसे भी वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है और मेरा मानना है कि अगर वो सच में किसी लड़की से प्यार करते हैं तो वो उससे झूठ नहीं बोलेंगे। और वहीं झेंग याई उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर वो कहता है, हाँ हाँ तुमने सही कहा। और मनी, जैसा कि तुम जानती हो कि मैं एक दूसरे ड्रामा में भी काम कर रहा हूँ और उन्हें एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस की जरूरत है, तो क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? फिर से तुम्हें मेरे साथ दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। तब वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं अपना शेड्यूल चेक करूंगी। और फिर जेंगई कहता है, ठीक है, तो फिर अब मुझे जाना होगा, मैं बाद में तुमसे कांटेक्ट करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर मनी हमें लूरेंग के ऑफिस में दिखाई जाती है और वो व्यक्ति कहता है, मिस्टर लूरेंग, मिस मनी यहाँ पर आ चुकी है। और फिर लूरेंग कहता है, मनी तुम यहाँ पर क्या लेकर आई हो? और खुश होती है मन में कहता है, जरूर वो मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होंगी, इसलिए वो यहाँ पर आई है और मुझे पता था कि वो मेरे इस खूबसूरत चेहरे से बच नहीं पाएंगी। फिर मनी कहती है, दरअसल मुझे तुमसे अपने स्टूडियो के बारे में बात करनी थी। और वो व्यक्ति कहता है, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। वो आगे कहती है, मुझे उम्मीद है कि सारे शेयर होल्डर्स इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकते हैं। मैं अपने स्टूडियो का कंट्रोल खुद के हाथ में चाहती हूँ और ये रही मेरी सेविंग्स। तब लूरेंग कहता है, क्या तुम्हें बॉस बनना है? तब वो कहती है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि हम अगर शादी करते हैं तो हमें अपना अपना पैसा अलग रखना चाहिए। फिर वो कहता है, तुम पहले से ही फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हो। और वैसे क्या तुमने हाल ही में एंटरटेनमेंट की न्यूज देखी? तब वो कहती है, नहीं। और आगे कहता है, देखो, स्टार मीडिया ने शन के लिए एक कैंपेन शुरू किया है, इसका सीधा असर तुम पे पड़ेगा और मुझे लगता है कि तुम्हें ये देखना चाहिए। तब वो कहती हूँ, क्या? ये तो लॉन्ग हुआ है। और फिर हमें लॉन्ग हुआ के बारे में बताया जाता है। ये एक टीवी एक्ट्रेस है जिसने द एंजल प्रॉमिस में काम किया है और इसी के साथ साथ ये एक सिंगर भी है। और फेमस हो जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी बन गई और 2 साल पहले उसने एक प्रोड्यूसर के साथ शादी की और 1 महीने पहले ही उसका डिवोर्स हो गया। और अभी स्टार मीडिया ने उसे साइन किया है और अब वो वापस आ रही है। और फिर लूरेंग आगे कहता है, और उसके वापस आने से 3 तरीके से तुम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट, स्टार मीडिया उसका इस्तेमाल करेगा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और जल्दी ही लोगों का सारा ध्यान उस पर आ जाएगा और सब लोग ये बात भूल जाएंगे कि शान ने क्या किया। और दूसरा, तुम्हारे वो कुछ रिसोर्स ले लेंगी, इसलिए तुमको एक रिसोर्सफुल मैनेजर की जरूरत है। और तीसरा, और ये कहकर वो उसके सिर पर मारता है और वो कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। आगे कहता है, तीसरा, वो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगी, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और फिर मनी कहती है, तुमने मेरे सर पर क्यों मारा? तब वो कहता है, ठीक है, अब हमारा यहाँ काम पूरा हो गया है, अब तुम वापस घर जा सकती हो और जब भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर मनी कहती है, लूरेंग, क्या तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट है? फिर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और वो स्माइल करती हुई कहते है, तुम्हें क्या लगता है? और चाहे मैं तुम्हें पसंद करूँ, तुम्हें शादी मुझसे ही करनी होगी और तुम्हें इस सब मामले में नहीं उलझना चाहिए। और फिर मनी कहती है, ठीक है, तो फिर जो भाई से कह देना जब भी
नया कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाए तो मुझे भेज दे। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और वहीं वो कहने लगता है आखिरकार उसको हो क्या गया है। और वहीं मनी के दिमाग में सारी बातें घूम रही होती है, मैं उसकी फियोंसे हूँ। वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से आता है और उसका काम ही है लोगों को अपने जाल में फंसाना। और अगर वो कहता है कि वो तुम्हें पसंद करता है तो इसका ये मतलब है कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है और वो बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहता है। और मन में कहती है मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए क्योंकि उसे मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई कहती है मनी मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम हम छोटे कलाकारों के साथ काम करोगी। फिर मनी कहती है मेरा अगला काम शुरू होने में अभी थोड़ा समय है इसलिए मैं यहाँ बस सीखने के लिए आई हूँ। वो कहती है बहुत ही बढ़िया मनी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और जिंगयाई कहता है इस सब से तुम्हारे नेक्स्ट जॉब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर मनी कहती नहीं मैंने मिस्टर गाओ से इस बारे में कहा है मेरा नेक्स्ट काम शुरू होने में अभी थोड़ा समय है और तब तक ये काम खत्म हो जाएगा। फिर वो उसके पास आती हुई कहता है ये लो मनी ये रही स्क्रिप्ट। हमारे ड्रामा में हमारे मेन लीड को एक इनोसेंट गर्ल पर क्रश होता है जिसका नाम जाओ जाओ है और ये ड्रामा थोड़ा कॉमेडी वाला है। अगर आप कुछ बदलना चाहती है तो आप मुझसे कह सकती है। तब मनी कहती है हाँ ठीक है मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ फिर बताती हूँ। और फिर जिंगयागी कहता है हम दोपहर में साथ में लंच करेंगे तब हम स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ लूरेंग को देखते हैं जहाँ वो घर पहुँच जाता है और एक व्यक्ति कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर लूरेंग। तब वो कहता है मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं यहाँ ग्रैंडफा से मिलने आया हूँ। फिर वो कहता है वो भी आपको यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। राज मिस भी यहाँ पर आई हुई है। फिर लूरेंग अंदर एंटर होता है और उसे देख वो दोनों हैरान होते हैं। फिर ग्रैंडफा आगे कहते हैं तुम यहाँ पर इतने समय से यहाँ पर नहीं आए मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो। और फिर डैंकिंग कहती है प्लीज इस तरह मत कहिए मिस्टर लूरेंग दिन रात बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। फिर लूरेंग आगे कहता है ग्रैंडफा जैसा मुझे समय मिला मैं यहाँ आपसे मिलने आ गया। और वहीं ग्रैंडफा मुंह फेर लेते हैं। और फिर डैंकिंग आगे कहती है उनका दिल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है भले ही वो बाहर से बहुत ही कड़क हो और अक्सर वो आपके बारे में बातें करते हैं। फिर ग्रैंडफा कहते हैं लूरेन मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्दी ही शादी कर लोगे और मुझे लगता है कि डैंकिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। और फिर वो ब्लश करती हुई कहती है ओ मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। और फिर लूरेंग कहता है ग्रैंडफा मैं अपने लिए वाइफ खुद ढूंढ लूंगा। डैंकिंग तुम हमारी मेहमान हो तो तुम डिनर तक क्यों नहीं रुकती। उसे ये कहता देख वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और फिर ग्रैंडफा आगे कहते हैं मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं आराम करने के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ। और ग्रैंडफा वहाँ से जाती हुई कहते हैं लूरेंग डैंकिंग हमारी एक रेयर गेस्ट है तो तुम्हें उसे एंटरटेन करना होगा कहीं वो यहाँ बोर न हो जाए। उनके पास एक व्यक्ति आकर उन्हें वहाँ से संभाल कर ले जाने लगता है और उनसे कहता है जो उन्होंने कहा क्या उससे दोनों परिवार के रिश्ते के बीच में नुकसान पहुँचेगा। ग्रैंडफा कहते हैं वो दोनों जवान हैं और उन्हें खुद ही इसे ठीक करने दो। और वहीं डैंकिंग कहने लगती है लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ मिस्टर लूरेंग। तब वो कहती है नहीं तुम्हारा शुक्रिया डैंकिंग और अब दादाजी को आराम करने की जरूरत है तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तब डैंकिंग कहती है तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार कई सालों से अच्छे दोस्त थे और तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि मैं यहाँ पर रहूँ और मैंने सोचा कि हम पहले से ही एक परिवार है। और फिर लूरेंग कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरा परिवार तुम्हारे परिवार के बिना नहीं रह सकता। तब वो कहती है नहीं लूरेंग मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। फिर वो आगे कहता है और अगर तुम यंगशैन की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा और मेरा मानना है कि दादाजी भी इसमें दखल नहीं देंगे। और अब डैंकिंग मुझे जाना होगा तुम मुझे माफ करना। तब वो गुस्से से कहती है लूरेंग फिर गुस्से से मन में कहती है लूरेंग तुमने अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और फिर सीन सिर्फ टुतरा में मनी का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो आराम से बेड पर लेटी हुए मन में कह रही होती है मनी मैंने सुना है कि स्टार मीडिया से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना मेरे पास एक अच्छा मैनेजर है और अब मैंने सेविंग्स लगाकर अपने स्टूडियो के शेयर्स खरीदे हैं जिसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। और अब लूरेंग डैंकिंग से शादी करने जा रहा है और अब मुझे एम्बेरसमेंट से बचने के लिए और भी ज्यादा नौकरी प्राप्त करने की जरूरत है जिससे मैं और भी ज्यादा स्टूडियोज खरीद सकूं। तभी एक साउंड आता है और वो हैरानी से
कहती है ये किस तरह का साउंड था? क्या कोई चोर आया है? वही घर में दो चोर घुस आए होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है बहुत ही बढ़िया, और इस लड़की को इतना शानदार अपार्टमेंट मिला। फिर वो कहता है धीरे बोलो, कहीं तुम उसे जगा ना दो। और वही मनी घबराती हुई मन में कहने लगती है अरे नहीं, वो तो बेडरूम की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो चोर नहीं है। फिर वो दोनों बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं और हैरानी से कहते यहाँ पर तो कोई नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो घर पर ना हो? फिर वो बेड पर बैठते हुए कहते है तो फिर हम यहाँ पर उसका इंतजार करेंगे, आओ और लिविंग रूम में कहीं पर छुप जाओ, हम उसे दो तरफ से घेरेंगे। तब दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, हम उसे बचकर नहीं जाने देंगे। और वही मनी कबर्ड में छुपी हुई होती है और मन में कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए, और अब मैं इस वक्त पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकती, तो इस वक्त मेरी कौन मदद कर सकता है? फिर वो फोन ऑन करती है। फिर वो व्यक्ति कहता है 1 मिनट रुको। तब वो दूसरा व्यक्ति कहता है क्यों, क्या हुआ? तब वो कहता है ये बेड अभी भी गर्म है, इसका मतलब ये है कि वो लड़की यहीं कहीं होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता है अरे नहीं, वो लड़की जानती थी कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, हमें जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। फिर वो पहला व्यक्ति कहता है यहाँ पर ज्यादा छुपने की जगह नहीं है, वो यहीं होनी चाहिए। और फिर वो जाकर अलमारी ओपन करते हैं और मनी को देख उसे बाहर खींचते हुए कहते तुमने हमारे साथ खेल खेला, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और वो कहती है तुम मुझे जाने दो। और वही मनी ने लूरेंग को मैसेज कर दिया होता है लूरेंग प्लीज मेरी हेल्प करो। वो व्यक्ति मनी को बेड पर बिठाता है और वही मनी कहती है तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है मुझे माफ करना यंग लेडी, और तुमने किसी को ठेस पहुंचाई है तो हम यहाँ पर तुम्हारी नेकेड फोटो क्लिक करने आए हैं, और उसने हमें अच्छे खासे पैसे दिए हैं और हम तुम पर कठोर नहीं होना चाहते हैं, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम कोऑपरेट करो। और फिर वो दूसरा व्यक्ति कहता है अगर तुमने हमें परेशान किया तो ये सब चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। वो पहला व्यक्ति उसकी ड्रेस खींचने लगता है और मनी चिल्लाती हुई कहती कोई मेरी हेल्प करो। फिर वो व्यक्ति कहता है इस लड़की का फिगर तो काफी ज्यादा अच्छा है और अब मेरा खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल है। और तभी वहाँ पर लूरेंग आ जाता है और उस व्यक्ति के सर पर बल्ले से मारता है जिससे उस व्यक्ति का सिर ही फूट जाता है। और फिर वो आगे कहता है आखिरकार तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा, जवाब दो मुझे। वो दोनों से कुछ नहीं कहते और फिर वो दोबारा उसे मारने लगता है। तभी वो वहाँ से भाग कर जाते हुए कहते हैं आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आया? तब वो दूसरा व्यक्ति कहता है किसे पता, और चलो यहाँ से भागकर निकलते हैं। फिर लूरेंग भी उनके पीछे जाने लगता है। तभी मनी उसका हाथ पकड़ती हुए कहती है प्लीज लूरेंग यहाँ से मत जाओ, मुझे डर है कि उनके और भी साथी हो सकते हैं। और तभी लूरेंग की नजर उसके चेस्ट पे पड़ती है और मनी हैरानी से कहती है लूरेंग क्या हुआ? और फिर लूरेंग धीरे से उसके क्लोज जाता है और उस पर ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। और फिर सीन शिफ्ट होते में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ व्यक्ति उससे कह रहे होते हैं हम अभी जाकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हैं और हम उन लोगों को जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। और मिस्टर लूरेंग मिस मनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हम जल्दी ही उन्हें पकड़ लेंगे और मिस मनी को न्याय दिलाएंगे। तब वो कहता है हाँ ठीक है, तुम लोगों का शुक्रिया। और फिर वो वापस रूम में एंटर होता है और उससे कहता है मनी तुम जल्दी से अपना बैग पैक कर लो और अब कुछ दिनों के लिए तुम मेरे घर पर रहने वाली हो। तब वो कहती है क्या, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि मुझे किसी जाकर होटल में रहना चाहिए। तब वो हैरानी से कहता है क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है? क्योंकि तुमको दूसरे व्यक्ति के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए। और ये कहकर वो उसे एक फोटो दिखाता है। तब वो चौंकती हुई कहती है ये उस फोटो में मनी जेंगियाई के साथ होती है। और फिर वो घबराती हुई उससे कहती है लूरेंग तुम गलत मत समझो, वो जिस ड्रामा में काम कर रहा है उस ड्रामा में मैं भी काम करने वाली हूँ। और उसे इस तरह देख वो मनी मन हंसती हुए मन में कहने लगता है वो इसे देखकर घबरा गई, यानी कि उसे मेरी परवाह है। और वही मनी आगे कहती है वो सिर्फ एक दोस्त के साथ डिनर था और कुछ नहीं। और फिर लूरेंग मनी से कहता है मैनेजर कल से काम शुरू करेगा और उसके बिना तुम्हें कोई भी नौकरी नहीं करनी है, और 10 मिनट बाद में तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ अपने अपार्टमेंट ले जाऊंगा। और वही मनी मन में कहने लगती है आखिरकार मैं क्यों घबरा गई थी और मैंने उसे ये सब क्यों समझाया, और मैं नहीं चाहती थी कि उसके मन में कोई भी गलत विचार आए, क्यों।
और फिर सिर्फ टूतर हम एक वैनिटी वैन देखते हैं जहाँ पर कोई कह रहा होता है, क्या तुम वो अननोन एक्ट्रेस हो जो कि एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतना चाहती है? ठीक है, कोई बात नहीं, और मैं एक ग्रेट मैनेजर बनूंगा और मैं तुमको नेक्स्ट क्वीन बनाऊंगा। और फिर मनी उससे कहती है मुझे आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए? तब वो कहते तुम मुझे बॉनी बुलाओ और तुम्हें जो नौकरियाँ मिली है उसे देखो। और क्या तुम ये बात जानती हो कि स्क्रिप्ट और रोल्स मार्केट में तुम्हारी पोजीशन पर प्रभाव डालती है? तब मनी कहती है क्या ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता था, मुझे जो नौकरी मिली मैंने वो ले ली। और फिर बोनी कहते अब से मैं तुम्हारा काम शेड्यूल करूंगा और ड्राइवर कॉफी शॉप पर कार रोकना। और फिर बोनी मनी को देख मन में कहने लगता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि लूरेंग इस बेवकूफ लड़की को पसंद करता है, उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है और उसे तो इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए और बस एक अमीर व्यक्ति की पत्नी बनकर रहना चाहिए। और फिर वो लोग सेट पे पहुंचते हैं और खाना देख वो व्यक्ति कहता है वाओ ये खाना देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, शुक्रिया मनी, शुक्रिया बोनी, और बोनी आपका यहाँ पर स्वागत है। फिर बोनी उसे बंद देते हुए कहता है फ्यूचर में मिस मनी को आपकी जरूरत होगी। वहीं पीछे मनी उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है वैनिटी वैन में तो वो क्रू का मजाक उड़ा रहा था और यहाँ पर बड़े मुस्कुराकर उनसे बात कर रहा है। फिर बोनी जिंगयाई से कहता है मैं प्रोड्यूसर और फीमेल लीड की मैनेजर से बात करना चाहूंगा। जिंगयाई कहता है आखिरकार तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? तब बोनी कहता है मैं आपकी और मनी की शिपिंग की बात करना चाहता हूँ। ये सुन मनी चिल्लाती हुई कहती है क्या? फिर जिंगयाई कहता है मेरे ख्याल से शायद तुमको शिपिंग चीज के बारे में 2 बार सोचना चाहिए। फिर बोनी कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मनी इसके लिए ठीक नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो लेकिन तुम्हारी मैनेजमेंट एजेंसी बहुत ही ज्यादा छोटी है एक अच्छे रिसोर्स के लिए। अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। मैं तुमको इसे सबके सामने रखने और पब्लिक से झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यही कहता है नहीं नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। और फिर बोनी कहता है तो फिर ठीक है ये तय हो गया और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है और प्रोजेक्ट लेवल सी पर है ना? तो वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है हाँ वहीं पर है और हमारी लीडिंग लेडी का इतना ज्यादा अटेंशन नहीं है क्योंकि वो मैनेजमेंट एजेंसी से है और वो कोई एक्ट्रेस नहीं है बल्कि एक आइडल है और इसीलिए हमारे पास कोई बड़ा बजट भी नहीं है। और फिर बोनी कहता है तुम उस बारे में चिंता मत करो, मैं इन्वेस्टरों को और भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मनाऊंगा, लेकिन तुमको इस ड्रामा में मनी और जिंगयाई के और भी ज्यादा रोमांटिक सीन सेट करने होंगे। और फिर मनी कहती है मेरे ख्याल से एक्टर और एक्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिंग है ना कि पब्लिसिटी, है ना? और फिर बोनी जिंगयाई से कहता है तुम्हें क्या लगता है? तब वो थोड़ा ब्लश करती हुई कहता है मुझे लगता है कि वो ठीक कह रहा है। और उसका ये जवाब सुन मनी हैरान होती है। और फिर बोनी क्लैप करती हुई कहता है अब मैं साफ देख पा रहा हूँ कि तुम अपनी एजेंसी में इतने अच्छे एक्टर कैसे बन पाए और मनी तुम ऐसा कर पाऊंगी या नहीं? और तभी वहाँ पर कोई चिल्लाती हुई कहता है उस सीन में पूरा दिन लग गया और नेक्स्ट जॉब के बारे में क्या? और आवाज सुन वो सभी लोग उस साइड देखने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की पर चिल्लाते हुए कह रही होती है मैंने तुमको नौकरी नहीं दिलानी चाहिए थी, तुम हमेशा गड़बड़ करती हो। और फिर वो व्यक्ति उसके पास आती हुई कहते है क्या हुआ हांग? तब हांग कहती है ये लड़की अपना रोल अच्छी तरह से नहीं निभा पा रही है और कुछ ही समय में उसे दूसरी जॉब मिल जाएंगी, अगर जल्दी ही कुछ नहीं बदला तो वो दोनों काम खराब कर देंगी। और जिंगयाई उसे देखे रहनी सी कहते है क्या वो लड़की लीडिंग लेडी है? तब बोनी कहता है हाँ लेकिन उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगता है सच में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है लेकिन ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। और फिर वो मनी को धकेलती हुई कहता है शांत हो जाओ हांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मनी आगे आओ और उस लड़की की मदद करो और तुम इसका फायदा उठाओ। और वहीं मनी मन में कहने लगती है क्या वो मुझे ऑर्डर दे रहा है? फिर वो लड़की कहती है मुझे एक रोने वाला सीन शूट करना है तो प्लीज मेरी रोने में मदद कीजिए। तब वो कहती है हाँ ठीक है, और उस सीन के लिए रोना सबसे अच्छे तरीका बिल्कुल नहीं है। और ये कहते हुए ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे कहती है अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाए तो तुम बहुत ही ज्यादा नाजुक और दयनीय दिखोगी। और वो लड़की उसकी एक्टिंग देख खुश होती हुई कहती है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मेरे लिए आंसू बहाना आसान नहीं है, अगर मेरी जब विदाई होंगी तो शायद मैं तब भी ना रहूं। और फिर वो अपनी आंख मसने लगती है और कहती है मैं बेकार हूँ, आंग ने सही कहा
था अगर उसने मुझे ये काम नहीं दिया होता तो मेरी वजह से क्रू परेशान नहीं होता। फिर मनी उससे कहती है इस तरह अपनी आंखों को मत मसो, नहीं तो तुम्हारी आई बॉल्स को चोट लग सकती है। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी पहले इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ और मैं तुम्हें इसके लिए कुछ टिप्स देती हूँ। प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुमको दोबारा चोट लगे। मैं जिस भी सीन में रोना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम अपने दुखों को याद करो और अगर ये भी काम ना करे तो अपना बस सर उठाओ और कोई चमकती चीज को देखो, तब तुम्हारे आंसू अपने आप बाहर निकल आएंगे। और फिर वो लड़की कहती है हाँ ये काम कर रहा है। तब वो कहती है बढ़िया। फिर तभी वह बोनी चिल्लाती हुई कहते है मनी अब तुम्हारे पार्ट को एडजस्ट करने की जरूरत है तो चलो अब हमें चलना है। तब वो कहती है हाँ ठीक है और फिर वो आगे बढ़ती हुई उससे कहती है मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस हूँ, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे तुम बेझिझक पूछ सकती हो, लेकिन बस तुम अपने आप को चोट मत पहुँचाना ठीक है। तब वो कहती है हाँ ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। तभी वहाँ हांग आती है और मनी को जाती हुई देख रही होती है। तभी वो फीमेल लीड उसके पास आती हुई कहती है हांग अब मैं रो सकती हूँ। तब हांग उससे कहती है मैं ये नहीं जानती कि तुम लकी हो या अनलकी, जिस एक्ट्रेस ने तुम्हें रोना सिखाया उसकी एजेंसी हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है और अब हमारा ये प्रोजेक्ट लेवल सी से लेवल ए में बदल दिया गया है। तब वो लड़की कहती है क्या सच में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हांग कहती है हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें सब कुछ बढ़िया तो है सिवाय इसके कि तुम्हारे 40% सीन काट कर उसको दे दिए जाएंगे। तब वो उदास होती हुई कहती है क्या 40%? वहीं दूसरी तरफ बोनी मनी से कह रहा होता है मनी मैं तुम्हारे लिए एक रूल बना रहा हूँ से मैं जब भी काम के बारे में किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में तुम नहीं बोलोगी और न ही अपनी कोई राय रखोगी ठीक है। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक्टिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर लोग तुम्हें ना देख पाए। मनी कहती है लेकिन, और तभी वो उसकी बात करती हुई कहते जिंगयाई ने पहले ही हाँ कह दिया है और अब तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। मैं टॉप मैनेजर हूँ तो प्लीज तुम मेरे काम की रिस्पेक्ट करो। और फिर सीन शिफ्ट होता और जिंगयाई और मनी का एक रोमांटिक सीन शूट होता है। फिर उसके बाद उन लोगों को एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है और जिंगयाई कहता है एक और सीन के बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर मनी उससे कहती है तुमने बोनी के प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया? मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि जॉब के लिए स्किल्स ही होना काफी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शिपिंग की बात से प्रशंसकों के लिए झूठ है। अगर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है तो अंत में जरूर किसी न किसी को चोट पहुंचेगी। जिंगयाई कहता है क्या अगर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है तो अंत में किसी न किसी को चोट पहुंचेगी? मनी कहती है तुम क्या सोचते हो? तब वो कहता है मुझे तुम्हें देखना पसंद है। तब मनी चिढ़ती हुई कहती है मुझे परेशान करना बंद करो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और फिर वो वहाँ से जाती हुई कहती है डायरेक्टर मेरा नाम पुकार रहे हैं और अब मुझे नेक्स्ट शूट के लिए रेडी होना है। वहीं जिंगयाई हैरानी सी कहते है क्या हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं? दरअसल अगर मैं मिस्टर लू और तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं जानता तो मैं तुमसे जरूर पूछता। और फिर सीन शिफ्ट होता, सीन शूट हो जाने के बाद वो पार्किंग में दिखाए जाते हैं। जिंगयाई मनी से कहता है क्या तुम्हारा आगे कोई प्लान है? तब मनी कहती है मैं जाकर अपनी लाइंस पढ़ूंगी। जिंगयाई कहता है वैसे तुम्हारा वो दिखावटी मैनेजर कहाँ पर है? ये सुन वो मन में कहती है क्या दिखावटी मैनेजर? फिर वो आगे उससे कहती है दरअसल वो ट्रैफिक में फंस गया और इसीलिए अब मैं कैब लेने जा रही हूँ। तब वो उससे कहता है नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, अब तुमको बहुत से लोग जानते हैं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी अचानक वहाँ पर लूरेंग आ जाता है और उससे कहता है कार में आकर बैठ जाओ। और लूरेंग को वहाँ पर देख वो चौंकती हुई कहती है लूरेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर जिंगयाई कहता है मिस्टर लूरेंग तुम्हें यहाँ लेने के लिए आए हैं, ठीक है तो फिर कल हम सेट पर मिलते हैं। तब वो कहती है हाँ ठीक है और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। मनी उससे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तब लूरेंग कहते है अचानक बोनी को कहीं जाना था और उसने जियाओ बाई को यहाँ आने के लिए कहा था। फिर मनी कहती है लेकिन उसके बदले तुम यहाँ पर आ गए। और फिर लूरेंग कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और इसलिए मुझे तुम्हें चुनना ही था और मैं तुमको अपने लवर से छुटकारा पाने के लिए समय पर यहाँ पर आ गया और वो अपनी जगह बिल्कुल नहीं जानता। और फिर मनी कहती है हम तो बस काम के बारे में बात कर रहे थे और इसके अलावा भले ही वो मेरा लवर ही क्यों ना हो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी तुम मेरे नहीं हो, तुम्हारी तो पहले ही सगाई हो चुकी है और तुम्हें मेरे बिजनेस में दखल देने का अधिकार नहीं है। इसकी ये बातें सुन लूरेंग कार रोकता है और मनी आगे कहती है मैंने सोचा था कि मैं शांति से इसे स्वीकार कर लूंगी, लेकिन सच में
मैं ऐसा नहीं कर पाई, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है और मुझे तुम्हारी परवाह है। क्या तुम्हें मेरी परवाह है? तभी लुरेंग उसे किस करने लगता है और खुद को इस तरह किस करता देख उसे दूर धकेलती हुई कहती है, लुरेंग तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्योंकि तुम मेरी फियोंसे हो और मैं तुम्हें किस करना चाहता था। फिर मनी ब्लश करती हुई कहती है, मैं सच्चाई जानती हूँ, डैंकिंग तुम्हारी फियोंसे है, मैं नहीं चाहती। तभी लुरेंग उसके क्लोज होती हुई कहता है, ये तुमसे किसने कहा? और तभी वो कहती है, तुम मुझसे दूरी बनाए रखो। फिर वो कहता है, सुनो मनी, मेरी सिर्फ एक ही फियोंसे है और उसका नाम मनी है। फिर वो कहते हैं, लेकिन तुमको तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, और वादे के हिसाब से तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। फिर लुरेंग उसे अपने पास खींचती हुई कहता है, मैंने वो सब प्यार के खातिर कहा था। मनी, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और इसीलिए तुम मुझे खुद से दूर मत धकेलो। और ये कहकर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर मनी के फोन पर एक मैसेज आता है और वो लुरेंग का होता है और उसने लिखा हुआ होता है, क्या तुम सेट पर पहुंच गई? तब मनी कहती, हाँ मैं पहुंच गई। और फिर लुरेंग आगे कहता है, क्या तुम्हारा जिंगयाई के साथ काम है? और जब भी तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम मुझे एक मैसेज भेज देना और तुम उसके ज्यादा करीब मत रहना। और उसकी ये सब मैसेज पढ़ वो खुश होती हुई कहने लगती है, सच में वो बहुत ही ज्यादा दबंग है। तभी वहाँ बोनी आ जाता है और उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहता है, तुम यहाँ पर बैठकर फोन पर क्या देखकर हंस रही हो? और तुम्हारा कितने बार नाम लिया, तुम जवाब क्यों नहीं देती? तब वो कहती है, ओ माफ करिएगा, लेकिन मैं हंस नहीं रही थी। और फिर बोनी आगे कहता है, ऐसा लगता है कि उस लड़की को फिर से कोई समस्या हो रही है, तो जाओ और जाकर उसकी मदद करो। तब वो कहती है, ओ तुम्हें उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह हो रही है, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? और फिर बोनी कहता है, आखिरकार तुम किस बारे में सोच रही हो? वो बहुत ही बढ़िया है, मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा, वो सिंगिंग और डांसिंग में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है और न ही वो उसकी कोई मदद करती है। और अगर मैं उसका मैनेजर बन जाऊँ तो मैं पूरे एशिया में उसको एक बहुत ही बड़ा स्टार बना दूंगा। फिर मनी कहती है, तो क्या तुम उसे साइन करना चाहते हो? लेकिन हमारा स्टूडियो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हम कोई भी पेनल्टी नहीं झेल सकते। फिर बोनी कहता है, लेकिन हमें टैलेंट बिल्ड करने की जरूरत है, तो जाओ जाकर उस टैलेंट की मदद करो। तब वो कहती है, हाँ ठीक है। और मनी उस एक्ट्रेस के पास जाती है और उससे कहती है, हेलो, अगर एक्टिंग के बारे में तुम्हारे पास कोई सवाल होगा तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। और आवाज सुन वो पीछे घूमती है और थोड़े गुस्से में कहती है, नहीं तुम्हारा शुक्रिया। और उसे ऐसा कहता देख वो मन में कहने लगती है, क्या हुआ, क्या आज उसका मूड खराब है? फिर वो वहाँ से जाती हुई कहती है, ठीक है, गुड लक। अभी वो कहती है, तुम मुझे हरा नहीं सकती, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें पीछे से बहुत ही अच्छा पावरफुल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन तुम मेरे सीन मुझसे चुरा नहीं सकती और मैं तुमसे मेरे वो सीन छीन लूंगी मेरी एक्टिंग से। अब वो स्माइल करती हुई कहती है, हाँ ठीक है, देखते हैं आगे। तब वो एक्ट्रेस कहती है, ठीक है, तो फिर फिल्म सेट पर मिलते हैं। फिर मनी डायरेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है, क्या मैं स्क्रिप्ट के बारे में आपसे बात कर सकती हूँ? तब वो कहता है, हाँ जरूर मिस मनी। और फिर मनी कहती है, अभी हम जो सीन शूट करने जा रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट में थोड़ी गड़बड़ है, तो क्या हम इसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं? तब वो कहता है, क्या आपका मतलब इस सीन से है? हाँ, वो क्या है ना कि हमने इसे जल्दी जल्दी में लिखा है, इसीलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, और आप जो कह रही है वो सही है। सीन्स में बदलाव के कारण जीव ने सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में मुझसे बात की और तुम दोनों को इसके लिए कास्ट करना एक अच्छा आइडिया था। और फिर मनी हैरानी से कहती है, क्या वो यहाँ पर आई थी? तब वो कहता है, हाँ, और हमने जल्दबाजी में उसकी सीन से तुम्हारे सीन बदल दिए। मिस्टर कुई, हम तैयार है, आप आ जाइए। तब वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और फिर तभी यान के पास बोनी आती हुई उससे कहता है, क्या हुआ यान, क्या तुम्हें बुरा फील हो रहा है? और क्या तुम उस लड़की को उसके सीन वापस लौटाने की सोच रही हो? तब मनी कहती है, नहीं, जो तुमने मुझे एक्स्ट्रा सीन्स दिलवाए हैं मैं उसे और भी अच्छी तरह से करूंगी और उसे सारी सुर्खियां नहीं लेने दूंगी। बोनी कहता है, बढ़िया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, उन दोनों का सीन शुरू होता है और वो दोनों हमें एक दूसरे के सामने दिखाए जाते हैं। और वहीं मनी मन में कह रही होती है, मुझे तुम्हें महसूस करवाने दो कि तुम किस प्रकार की पर्सन हो। मैं तुम हूँ और मैं एक अच्छी पर्सन हूँ, मैं लोगों को खुशियाँ बांटना चाहती हूँ। तभी डायरेक्टर कहता है, एक्शन। और वहीं पर हमारी लीडिंग
लीडिंग लेडी मन में कह रही होती है, डायरेक्टर के मुताबिक मैं जो किरदार निभा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा मासूम और बचकाना है और जोर से बोलकर तारीफें बटोरना मेरे लिए ठीक रहेगा। फिर वो कहती है, यू क्या सच में तुम्हें पसंद करता है? और वहीं मनी मन में कहने लगती है, उसकी आंखों का रूप बदल गया। और फिर मनी आगे डायलॉग कहती है, नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है तियानजियान, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम उसके लिए स्पेशल हो और मेरे ख्याल से तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या महसूस करती हो। और फिर वो लीडिंग लेडी मन में कहने लगती है, उसकी एक्टिंग सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर डायरेक्टर कहता है, कट, बहुत ही बढ़िया गाइस। और फिर वो एक्टर मन में कहने लगती है, अरे नहीं, मुझे तारीफें बटोरने का कोई मौका नहीं मिला। और मनी उसके पास जाती हुई कहती है, ये लो जू, ये तुम्हारे लिए। तब वो हाथ झटकती हुई कहती है, तुम मुझे सांत्वना देने की कोशिश मत करो, और तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी ना, और तुम मुझे निचली नजरों से देखती होंगी, क्यों? तब वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी एक वक्त पे तुम्हारी ही जगह पर थी और तुमको अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा और बहादुर बनना होगा, और फिर कोई नहीं होगा तुम्हारा अवसर छीनने वाला। और ये लो एक्टिंग बुक, ये वही बुक है जिससे मैंने खुद एक्टिंग सीखी है, और इस बुक में मेरे कुछ नोट्स भी है, वो तुम्हारी मर्जी, तुम इसे लेना चाहती हो या नहीं। और फिर जुई कहती है, मैंने तुमसे बहुत ही बदतमीजी से बात की, लेकिन आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तब वो हंसती हुई कहती है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कभी नहीं हार मानते और ना ही बुरा रास्ता चुनते हैं। तभी वहाँ जिंगयाई आती हुई कहता है, आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? चलो ये सब बातें छोड़ो, मैं कुछ दिनों में अपने घर पर एक पार्टी रखने जा रहा हूँ, तो क्या तुम लोग आना चाहोगे? ये सुन जुई खुश होती हुई कहती है, क्या पार्टी? फिर मनी कहती है, हाँ ठीक है। और तभी वहाँ लूरेंग आ जाता है और घबराती हुई वो कहती है, नहीं, मुझे सबसे पहले अपना शेड्यूल चेक करना होगा। और उसे ऐसा कहता देख लूरेंग स्माइल करती हुई कहता है, हाँ तुमको अपना शेड्यूल चेक करना चाहिए। और कैसा रहेगा मनी अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो तो? मनी ब्लश कर हैरानी से कहती है लूरेंग। और फिर जिंगयाई हंसती हुई कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं मिस्टर लूरेंग, आपकी डेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब चलिए मैं चलता हूँ, मेरे पास थोड़े और काम हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और मनी कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब लूरेंग कहता है, मुझे यहाँ पर और भी बार आने की जरूरत है, कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले। फिर मनी ब्लश करती हुई कहती है, हाँ तुमको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हूँ। फिर लूरेंग कहता है, क्या तुम मुझे जेलस करने की कोशिश कर रही हो? और फिर मनी कहती है, मैं जिंगयाई की पार्टी में जा सकती हूँ या नहीं? वो कहता है, हाँ जरूर तुम जा सकती हो, ये एक अच्छा मौका है अपने लिए दोस्त बनाने का। और फिर सीन शिफ्ट होता में पार्टी का सीन दिखाया जाता है और बोनी मनी से कहता है, ये तो एक प्राइवेट पार्टी है, तो मनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मिस्टर लूरेंग को तुम्हारे सोशल स्किल्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे इंसाइडर है, तो मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करूंगा। तभी मनी के पास एक व्यक्ति आती हुई कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग टॉपिक में आई थी, बस तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं हर दिन तुम्हें ट्रेंडिंग टॉपिक में लाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे और नौकरी मिलेंगी, और अगर तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करती हो तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तुमको ही मिले। फिर मनी कहती है, माफ करना लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। उसकी ये बातें सुन वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और उसके क्लोज होती हुई कहता है, क्या क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तभी उन दोनों के बीच में बोनी आती हुई कहता है, ये वाइन बहुत ही अच्छी है। और फिर वो उस वाइन की गिलास को टेबल पर रखता है और उस व्यक्ति से कहता है, माफ करना, वो आज कोई भी वाइन नहीं पीना चाहती, अगर तुम कुछ पीना चाहते हो तो मेरे साथ पियो। फिर वो व्यक्ति गुस्से से कहता है, पीछे हट जाओ, और मुझे लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पर मनी के पास एक दूसरा व्यक्ति आती हुई कहता है, हाउ पागल है, आओ उसके साथ ड्रिंक करो और उससे माफी मांगो। मनी कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, और तुम मुझे जाने दो। बोनी आकर उस व्यक्ति को लात मारती हुई कहता है, मैंने कहा ना वो ड्रिंक नहीं करती, तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। फिर वो व्यक्ति कहता है, तुम लेडी बॉय, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये दूसरा व्यक्ति उसको चेयर मारते हुए कहता है, पीछे हट जाओ। तभी वहाँ बीच में जिंगयाई आ जाता है और वो चेयर उसको लग जाती है। फिर वो आगे कहता है, हाउ लगता है कुछ गलतफहमी हो चुकी है। वहीं एक लड़की चिल्लाती हुई कहती है, जिंगयाई। तभी एक व्यक्ति आकर हाउ को थप्पड़ मारते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? फिर वो कहती है, बोनी और मनी, मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों उसे माफ कर दोगे। वहीं उसके डैड उसे मारते हुए कह रहे होते हैं,
तुमने यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब जाओ मिस मनी से माफी मांगो। और वहीं हाओ मन में कहने लगता है, अरे नहीं, सबके सामने में बेवकूफ बन गया। मनी तुम रुक जाओ, मैं वापस आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। फिर वो उससे माफी मांगता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर तभी आवाज देते हुए कोई कहता है, बोनी। आवाज सुनो पीछे घूमते हुए कहता है, जियो तुम। और फिर वो कहती है, तुमने अभी अभी बहुत ही अच्छा काम किया, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था बोनी। तुमने मनी की रक्षा के लिए राजमंत्री को भी नाराज कर दिया, मेरे लिए तुम्हारी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। फिर बोनी कहता है, मैं काफी ज्यादा कूल लग रहा था ना। और फिर सीन शिफ्ट होता है वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिंगयाई से कहती है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब जिंगयाई कहता है, ये सिर्फ एक छोटी सी खरोच है और कुछ समय में ये ठीक हो जाएंगी। और मुझे तो इस बात की फिक्र है कि मनी कैसी होंगी। और अब जिया तुम्हें घर जाना चाहिए और तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अब वो कहती है, लेकिन फिर वो व्यक्ति कहता है, माफ करिएगा मिस। और फिर सीन शिफ्ट होता है वहीं दूसरी तरफ बोनी मनी से कह रहा होता है, अब चलो मनी, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ और वैसे भी कल सुबह तुमको फिल्म सेट पर आना है। मनी कहती है, हम अभी तक जिंगयाई से नहीं मिले, क्या ये ठीक रहेगा? हमने मो हाओ को नाराज कर दिया और जिंगयाई की उसके डैड के साथ पार्टनरशिप है, इसीलिए हमें उसके लिए मुसीबत नहीं बढ़ानी चाहिए। बोनी कहता है, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। मनी कहती है, तो फिर तुमको यहाँ रुककर उसे मैसेज करना चाहिए और इस तरह जाना नहीं चाहिए। और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड हो? फिर बोनी कहता है, बेहतर यही होगा बोनी कि तुम ये विचार छोड़ दो। और बोनी मनी से कह रहा होता है, इस इंडस्ट्री में हर एक दोस्त दूसरे दोस्त का इस्तेमाल करता है। और वहीं दूसरी तरफ हाओ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैड ने उन सबके सामने मेरी ऐस मारी, इस सब की वजह वो बिच है। फिर जिया कहती है, बोनी टॉप मैनेजर है और हम ये नहीं जानती कि उसके पीछे किसका हाथ है, बेहतर यही होगा कि हम उन लोगों से दूर रहे। फिर हाओ कहता है, वो सिर्फ एक मैनेजर है, मैं उससे नहीं डरता। फिर डैड कहते, जिया उससे बात करना बंद करो। आओ, अगर तुम इसी तरह अपने बदमाश दोस्तों के साथ घूमते रहोगे फिर तुम फिर से किसी पावरफुल व्यक्ति को नाराज कर दोगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद पर काबू रखो। जिया अब उसको छोड़ो और मेरे साथ चेस खेलो। फिर हाओ चिल्लाते हुए कहता है, डैड आप हमेशा जिया की साइड लेते हैं, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? फिर उसकी मॉम कहती है, शांत हो जाओ हाओ, मनी कोई बड़ी पर्सन नहीं है, अभी तुम्हारे डैड के बदले में तुम्हारी मदद करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ बोनी मनी से कह रहा होता है, अगले 4 हफ्ते का ये रहा तुम्हारा शेड्यूल, ये देखो द किंग हारिम टेलीकास्ट हो रहा है और पहले एपिसोड की ये रही रेटिंग और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और फिर मनी खुश होती हुई कहती है, वाह तुम एमसी कॉस्मेटिक के लिए मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट लेकर आए हो, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैंने तो कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी। तब बोनी कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और फ्यूचर में तो तुमको और भी ऐसी जॉब्स मिलेंगी। और तभी वो कुछ देखकर सहम जाता है और फिर मनी हैरानी से कहती है, क्या हुआ? तभी उसके फोन पर एमसीई डिपार्टमेंट से कॉल आता है और फिर वो कॉल उठाता है और सामने से कोई कहता है, हेलो, हम पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ द एमसीई से बोल रहे हैं और प्लान में अब थोड़ा सा चेंज है, हम अभी मिस मनी के साथ वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे। बोनी कहता है, हाँ ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम जरूर काम करेंगे एक साथ। फिर कॉल कट हो जाता है और उदास होती है। वो कहती है, क्या हो गया? बोनी कहता है, किसी ने तुम्हारे निभाए गए रोल के बारे में प्रचार शुरू कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद वो हमें घर पर दिखाई जाती है और बोनी कह रहा होता है, किसी ने मनी के निभाए गए रोल्स की फोटोज ली और कहा कि मनी एक बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की है। और ये जानने के बाद मनी परेशान होती हुई कहती है, वो तो सिर्फ एक रोल था, तो लोग इस बात को कैसे मान सकते हैं? फिर बोनी कहता है, उन लोगों ने गलत बयान दिए ताकि तुम्हारी इमेज को बर्बाद किया जा सके और मैंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात की और इन टॉपिकों को वायरल होने से पहले ही हटा देने के लिए कहा है। फिर मनी कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, और क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ? डब्ल्यू रैंक कहता है, नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओ बाई उन मार्केटिंग के अकाउंट्स को चलाने वाली उन कंपनियों से बात करेगा और उन लोगों को बताओ कि वो मेरे लिए काम करती है और उन सभी पोस्टों को हटाओ वहाँ से। तब जियाओ बाई कहता है, हाँ ठीक है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।